लेकिन ऐसे में क्या आपको पता है कि ये ऑप्शन किस लिए दिए हुए हैं, इनका बेसिकली क्या यूज है और इस ऑप्शन को आप किस तरह यूज कर सकते हैं? तो ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एनक्रिप्टेड एसडी कार्ड, एनक्रिप्टेड डिवाइस ये क्या होता है, इसका बेसिकली क्या यूज है और इसे आप किस तरह यूज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सर आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, एनक्रिप्ट डिवाइस और एनक्रिप्ट एसडी कार्ड का फीचर लगभग आपको सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में मिल जाएगा, लेकिन इस फीचर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो ये फीचर क्या है, इसका बेसिकली क्या यूज है और इसे कैसे यूज कर सकते हैं, ये जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर में एनक्रिप्शन होता क्या है। उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आखिर में एनक्रिप्ट डिवाइस और एनक्रिप्ट मेमोरी कार्ड क्या है। तो एनक्रिप्शन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। अब ऐसे में ये डेटा कुछ भी हो सकता है, फोटोज हो सकता है, वीडियोस हो सकता है, MP3 फाइल हो सकता है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकता है या फिर किसी भी तरह का टेक्स्ट फाइल हो सकता है। उन डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है और जैसे उन डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है उसके बाद उस डेटा के जितने भी कोड होता है वो एक ऐसे कोड में यानी ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसे पढ़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है एक आम इंसान के लिए। यहाँ तक कि ये डेटा एक हैकर के लिए भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई यूजर उस एनक्रिप्टेड फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो ऐसे में वो उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसे एक्सेस करने के लिए आपको एक की चाहिए होता है। अगर आपके पास वो की है तो आप उस एनक्रिप्टेड फाइल को डिक्रिप्ट करके उस फाइल को रीड कर सकते हो, ओपन कर सकते हो या फिर एक्सेस कर सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आखिर में ये एनक्रिप्शन प्रोसेस होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक फाइल पड़ा हुआ है जिसमें कुछ फोटोज, वीडियोस या फिर किसी भी तरह का टेक्स्ट फाइल रखा हुआ है और उस टेक्स्ट फाइल के अंदर मान लीजिए एग्जांपल के लिए कुछ लिखा हुआ है जैसे कि माय नेम इज मनोज सारू। और जैसे आप इस फाइल को एनक्रिप्टेड कर देंगे उसके बाद ये फाइल कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनक्रिप्टेड होने के बाद ये फाइल में जो लिखा हुआ था माय नेम इज मनोज सारू, आपको ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो ऐसे में आप इस कोड को यानी इस फाइल को पढ़ नहीं सकते, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या लिखा पड़ा है। अगर आपको इस फाइल को एक्सेस करना है या फिर रीड करना है कि इसमें क्या है, क्या लिखा पड़ा है, तो ऐसे में आपको एक की जरूरत होती है। अगर आपके पास वो की या फिर पासवर्ड है तो ऐसे में आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं डेटा डिक्रिप्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है। तो सेम यही प्रोसेस मोबाइल में भी यूज होता है। तो मोबाइल में जो भी फीचर दिया हुआ है एनक्रिप्ट डिवाइस और एनक्रिप्ट एसडी कार्ड, सेम यही प्रोसेस इसमें भी लागू होता है। अगर आप अपने मोबाइल को एनक्रिप्ट कर देते हैं तो ऐसे में आपके मोबाइल में जो भी डेटा है वो पूरी तरह एनक्रिप्ट हो जाएगा यानी सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद कोई भी दूसरा यूजर आपके मोबाइल को किसी दूसरे सिस्टम या फिर दूसरे मोबाइल में एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वहां पर वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता, उसे रीड नहीं कर सकता कि उस एंड्रॉइड मोबाइल में कौन सा डेटा है, कौन सा फाइल है। तो वो किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आप उन डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको उससे पहले उसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। यानी उसे डिक्रिप्ट करने के लिए आपको किसी भी तरह का पासवर्ड या फिर की जरूरत होगी। इसी तरह अगर आप अपने मेमोरी कार्ड या फिर एसडी कार्ड को किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल से एनक्रिप्ट करते हैं तो ऐसे में आपके मेमोरी कार्ड में जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो पूरी तरह एनक्रिप्ट हो जाएगा। उसके बाद आप वो डेटा को सिर्फ उसी स्मार्टफोन में यूज कर सकते हो जिससे आपने एनक्रिप्ट किया है। अगर आप उस स्मार्टफोन के अलावा दूसरे किसी डिवाइस में वही मेमोरी कार्ड जिसको आपने एनक्रिप्ट किया है वो यूज करते हैं तो ऐसे में आपको वहां पर किसी भी तरह का डेटा नहीं मिलेगा, यानी आप उन डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप उन डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको उससे पहले उसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। यानी उसे डिक्रिप्ट करने के लिए आपको किसी भी तरह का पासवर्ड या फिर की जरूरत होगी, तभी आप उसे किसी भी दूसरे डिवाइस या फिर किसी भी दूसरे सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने मोबाइल को एनक्रिप्ट करते हैं तो ऐसे में आपका मोबाइल स्लो हो सकता है। तो अब आपको पता चल गया है कि एनक्रिप्ट डिवाइस और एनक्रिप्ट एसडी कार्ड क्या होता है। तो चलिए आइए अब हम जानते हैं कि कैसे हम इस फीचर को यूज कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में। एनक्रिप्शन यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे जाना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना है। तो जैसे आप नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको एक लॉक स्क्रीन या फिर सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना है। तो यहाँ पर आपको दोनों फीचर मिल जाएंगे, एनक्रिप्ट डिवाइस और एनक्रिप्ट एसडी कार्ड का। अगर आप अपने मोबाइल को एनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली एनक्रिप्ट डिवाइस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे एनक्रिप्ट डिवाइस पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, 15 मिनट, 20 मिनट या फिर 1 घंटे तक का भी समय लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल में कितना डेटा है। तो ऐसे में आपके मोबाइल में कम से कम 80% तक चार्ज होना चाहिए,
तभी आप अपने मोबाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने SD कार्ड को एनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको बैक आना है और यहाँ पर आपको एनक्रिप्ट SD कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आप नीचे एनक्रिप्ट SD कार्ड पे क्लिक करके अपने SD कार्ड को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में एनक्रिप्शन फीचर को यूज कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में कुछ भी सेंसिटिव डेटा है या फिर इंपॉर्टेंट डेटा